अपना परिवार यूट्यूब चैनल और मैथ मास्टर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर सवाल 2018 के एग्ज़ाम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछा है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्काउंट का सवाल आप लोगों के सामने हम लाए हैं, तो आप लोग गौर से देखिएगा और समझिएगा। देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाता है। तो आप लोग कृपया है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। चलिए बोर्ड पे सवाल आप लोगों को दिया हुआ है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, बटा का हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। चलिए डिस्काउंट का हम लोग फर्स्ट सवाल लाए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए क्या बोल रहा है कि 10% और 15% की दो क्रमागत, समझिए क्रमागत के मतलब लगातार होता है, क्रमागत के मतलब लगातार होता है। छूटों के समान अकेला छूट कितना होगा? कहने का मतलब 10% की छूट दे रहा है, फिर 15% की छूट दे रहा है, मतलब का क्रमागत के मतलब लगातार होता है। तो इसका फार्मूला होता है, बनाने से पहले फार्मूला समझिएगा, x + y माइनस x इंटू बाई अब बटा क्या होता है, 100 होता है। जब निकलेगा ये आपका तो परसेंटेज में निकलेगा। क्या निकलेगा? परसेंटेज में निकलेगा। इसका फार्मूला होता है कि x + y माइनस x इंटू बाई बटा 100 होता है। ये आपका परसेंटेज आपका सब घड़ी रहा है, क्योंकि परसेंटेज में इसका आंसर निकलता है। चलिए तो इस फार्मूला के सहारे से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए रखते हैं, मान इसका रखेंगे तो 10 है प्लस फिर 15 यहाँ पे माइनस करेंगे। आपका 10 गुना क्या होगा, 15, अब बटा क्या होगा, 100%। है तो परसेंट लगाते चलेंगे। चलिए कटेगा, आपका 0 से 0 कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस, देखिए 0 1 है नीचे, इसको खिसकावेंगे तो 1.5 हो जाएगा। इसको हम लोग घटाते हैं तो 23.5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर चलेंगे। देखिए आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है, आप लोगों को सभी अभी इजी सवाल है, इसका बाद आप लोगों को बड़ा बड़ा सवाल हम लोग भी करेंगे। तो चलिए क्या बोल रहा है कि 20% तथा 30% का संतुल। देखिए आपको संतुल देख के आपको घबराना नहीं है, संतुल बटा ज्ञात करना है। तो चलिए इसका भी हम लोग ऐसे बना देंगे। तो 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस 20 गुना 30 करेंगे, अब बट्टा में 100 करेंगे। यहाँ पे क्या लगावेंगे, परसेंटेज लगाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 30 + 20 के जोड़ेंगे तो 50 माइनस कटेगा, 1 0 से 1 0, 2 0 ख़त्म होगा। कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, परसेंटेज लगेगा। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 44% हो जाएगा। यह बोलिएगा कि सर आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन हो गया, 44%, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर चलेंगे। इस देखिएगा आप लोग के सामने तीसरा सवाल है। चलिए क्रमागत 20%, समझिए क्या बोल रहा है कि क्रमागत 20% और 20% तथा 10% के छूट के बराबर तो एकल छूट ज्ञात करना है। जैसे कि आपका 20% की छूट दे रहा है, आपका 20% के फिर छूट दे रहा है, और का फिर दे रहा है कितना, आपका 10% के छूट दे रहा है। तो छूट के बराबर एकल छूट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका भी निकालने का आप लोग को तरीका है कि 20 प्लस, समझिएगा क्या करेंगे, इसको 20 + 20 माइनस 20 गुना 20 करेंगे, अब बटा हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे। देखिए आपको 3 गो लगातार आपका छूट रहेगा, तो आपको हदियाना नहीं है, आप लोग को समझना है। यहाँ क्या करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे। चलिए आपका 2 0 नीचे और 2 0 ऊपर कट जाएगा। इसको का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। इसको करेंगे तो घटावेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 2 4 हो जाएगा। परसेंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट लगावेंगे। इसको घटावेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 36% ना हो गया जी। आपका तो निकल गया 36%, लेकिन फिर क्या बोल रहा है कि 10% के फिर देता है 10% की छूट, तो आपको 36 पे निकालेंगे इसको। तो लिखेंगे 36 + 10 और माइनस करेंगे 36 गुना 10 करेंगे, अब बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। 1 0 से 1 0 आपको कट जाएगा,
इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 46 माइनस, देखिए एक अंक ऊपर खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 आपका क्या हो गया 6 हो गया। देखिए हम लोग घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका, घटाइएगा 46 में से 3.6 को घटाते हैं तो कितना 42.4%। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है। तो देखिए ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक इसमें है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो 42.4% आपका डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए आप लोग के सामने चौथा सवाल है। क्या बोल रहा है कि 30% और 20% और कितना 10% की क्रमिक छूट। देखिए क्रमित या बोले तो क्रमित का मतलब आपका लगातार होता है। क्रमिक छूट निम्न में से एकमात्र किस छूट के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले ये दोनों को निकाल लेंगे। तो कितना बोल रहा है 30 + 20 माइनस 30 गुना क्या करेंगे 20, अब बटा हम लोग 100 करेंगे, परसेंट लगाएंगे, परसेंट में निकलता 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गया। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, परसेंट में आ रहा। इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44% ना हो जाएगा जी आपका। तो निकल गया 44%, लेकिन 10% 44% 10% को फिर निकाल लेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे 44 + 10 माइनस 44 गुना 10 करेंगे रे भाई, अब बटा हम लोग 100 करेंगे। चलिए आपका क्या निकलेगा बोलिएगा कि सर तो ये आपका परसेंटेज में निकलता। हाँ परसेंटेज में निकलता, ये आपका कट जाएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। जब 44 में 10 जोड़ेंगे तो 54, बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे, ये आपका 4.4 हो जाएगा। 4.4 क्यों किए कि देखिए नीचे से एक अंक ऊपर खिसकता दशमलव बैठता तो 4.4 कर दिए। चलिए जब इसको 54 में से 4.4 को घटा लेंगे तो जानते हैं कितना आ जाएगा आपका 49.6%। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया। तो बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर तो डी न हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। चलिए बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के सामने हम लाए हैं। क्या बोल रहा है कि एक कंपनी में 3 प्रकार की क्रमिक छूट मिलता है। क्या बोल रहा है कि एक कंपनी में 3 प्रकार की क्रमिक छूट मिल रहा है। पहली पर कितना मिलता है 25% और 15% मिलता है। चलिए दूसरी पर कितना दे रहा है आपका 30% और 10% दे रहा है। और तीसरी पर कितना आपका दे रहा है 35% और 5% दे रहा है। का ऑफ़र देती है, क्या कंपनी जो ऑफ़र देती है। बताइए कि ग्राहक के लिए सबसे बेहतर ऑफ़र कौन सा होगा। या तो पहला ऑफ़र, या तो दूसरा ऑफ़र, या तो तीसरा ऑफ़र। मतलब कि सबसे ज़्यादा ऑफ़र कौन कंपनी देगा, पहली देगा, दूसरी देगा, तीसरी देगा। तो हम लोग को क्या पहले निकालने पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे कंपनी का पहला ऑफ़र। तो क्या लिखते हैं पहली ऑफ़र में कितना छूट दे रहा है आपका 25% दे रहा है। तो लिखेंगे 25, फिर क्या हो रहा है आपका दे रहा है 15%। 15 माइनस करेंगे 25 गुना 15 करेंगे रे भाई, अब बटा 100 करेंगे, परसेंट लगाएंगे क्योंकि परसेंट में निकलता है, कटता है तो काटेंगे, कट रहा है। तो चलिए इसको करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 1 3 1 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस करेंगे। चलिए हम लोग गुना कर देते हैं, 25 में 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 125, यह हो जाएगा 25, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 375। तो 375 हो गया, लेकिन दो अंक 2 0 नीचे तो 2 अंक ऊपर खिसकेगा तो यहाँ लिखेगा दशमलव होगा। चलिए तो 40 में से समझिएगा, 40 में से हम लोग 3.75 को घटा देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये आपका क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, दशमलव बीच में होगा। तो कितना हो गया पहला ऑफर 36.25%। ये पहला की निकल गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे दूसरी की निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे दूसरी को निकालेंगे। समझिएगा आप लोग, गौर से आप लोग समझिएगा, आप लोग को पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरी पर कितना दे रहा है बोलिएगा कि सर दूसरी पर 30% और 10% का छूट देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 30
अब प्लस 10 माइनस लिखेंगे 30 गुना 10, अब बटा क्या होगा 100, अब परसेंट है तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस कर दें -3 हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 37% ना आ गया जी। दूसरका पर कितना आपका आ रहा है 37%। हम लोग क्या करेंगे तीसरकी भी निकाल लेंगे, आप लोग यहाँ समझिए। तीसरी पर आपका कितना परसेंट दे रहा है 35% और 5% का दे रहा है, ऑफर दे रहा है। चलिए तो यहाँ पे 35 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे माइनस 35 गुना 5, अब बटा करेंगे 100। चलिए अब इसको हम लोग भी क्या करेंगे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए 35 में हम लोग क्या करते हैं समझिए, 35 में 5 से गुना करेंगे तो 5 25 हाथ में 2, अब पति है 15, 15 2 क्या हो जाएगा आपका 17। चलिए इतना गुना करला पर आपका क्या हुआ 175 हो गया। चलिए तो यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे समझिएगा, माइनस 175 करेंगे, लेकिन 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे है तो ऊपर 2 अंक खिसकेगा, 2 अंक के बाद बैठेगा। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे समझिएगा इधर कि 40 में से घटा देंगे 1.75 को। चलिए तो 1.75 को घटा लेते हैं, चलिए 5 हो जाएगा आपका, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा आपका, दशमलव हो जाएगा, ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ये आपका 3 हो गया। तो तीसरा और कितना हो गया आपका 38.25%। देखिए कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा ऑफर कौन में मिला है समझिएगा, पहली में कितना ऑफर दे रहा था 36.25%, दूसरकी में 37% और तीसरकी में आपका दे रहा 38.25%। तो सबसे बेहतर ऑफर किस में रहा तीसरी में, तो लिखेंगे कि सर तीसरी आपका सबसे बेहतर ऑफर, तो तीसरी आपका आंसर हो गया। चलिए क्या बोल रहा है कि किसी शोरूम में एक वस्तु का मूल्य है, क्या है किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य कितना आपका है 2000 तथा वह 20% और 10% की दो क्रमिक बटा का मतलब छूट पर बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, विक्रय मूल्य ना पूछ रहा है जी। समझिएगा क्या बोल रहा है कि शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य है, किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य है जिसमें से 2000 है 2000 रुपया, तथा जिसमें से क्या होता है कि 20% और 10% की छूट पर बेची जाती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य उसका क्या होगा। तो क्या हम लोग क्या इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा इसको। देखिए 2000 रुपया तो है जी। चलिए क्या आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाना है तो हम लोग होल वैल्यू सीधा से गुना करेंगे, जिसमें से आपका क्या बोल रहा है कि 20% की छूट देता है। टोटल कितना परसेंट होता है समझिएगा, टोटल आपका 100% होता है, तो 20% की छूट देगा तो आपका 80% बचेगा। तो वहाँ पे लिखा सकते हैं कि 80/100 हो जाएगा। चलिए गुना होगा, फिर आपका 10% की छूट दे रहा है तो 90/100 हो जाएगा। चलिए काटता है तो कटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 आपका कट गया। उसका बाद कीजिएगा गुना, तो किसको गुना कीजिए, 2 0 से 2 0 भी आपका कट जाएगा। इस आपका क्या बच गया 20 गुना 8 गुना 9 जी। इसको हम लोग गुना करते हैं तो 9 8 72, 72 दूनी कितना होता है 172 दूनी 144 न हो जाएगा, 1 0 इस पर आके बैठ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 1440। कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग इसको समझिएगा। क्या बोल रहा है कि एक साड़ी की कीमत में 1000 रुपया है, इस पर क्रमशः जो साड़ी की कीमत है जो 1000 रुपया है जी, इस पर क्या बोल रहा है कि क्रमशः साड़ी की कीमत 1000 रुपया है, इस पर क्रमशः 20%, 10% तथा फिर 10% की क्रमश डिस्काउंट देने के बाद उसकी क्या कीमत होगा। मतलब कीमत किसका पूछ रहा है कि साड़ी की कीमत क्या होगा,
देखिए साड़ी की कीमत 1000 रुपया था, उस पर आपका छूट कितना दे दिया, 20% दिया, 10% दिया, फिर 10% दिया। क्रमागत के मतलब लगातार छूट दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि साड़ी की कीमत आपको निकालना है। कितना है आपका 1000 रुपया, जिस पे कितना परसेंट का छूट होता है, 20%। तो 80/100 हो जाएगा, गुना फिर 10% तो 90/100 होगा, फिर 10% का छूट देता है तो 90/100 होगा। चलिए आपका 2 जीरो है, 2 जीरो ख़त्म, समझिएगा, 1 जीरो 1 जीरो ख़त्म, 3 जीरो 3 जीरो ख़त्म। तो आपका क्या बच गया, बोलिएगा कि 8 गुना 9 गुना 9, तो 9 9 81। 81 में हम लोग 8 से गुना करेंगे, समझिएगा, 81 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 8 64। तो कितना हो जाएगा आपका 648 रुपया न होगा जी। बोलिएगा कि सर साड़ी के तो कीमत कितना हो गया, 648 रुपया। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी न हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल, इससे और बढ़िया पे। चलिएगा चलते हैं, 8वां सवाल आप लोग के सामने उपलब्ध है। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार में किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट फिर दी जाती है, तुरंत नकद भुगतान करने पर और 12% और छूट दी जाती है। यदि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था, आपका 250 रुपया है तो, और यदि नकद खरीद की जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिए क्या होता है कि जब एक दुकानदार में किसी वस्तु का खरीद पर 10% की छूट दी जाती है, जब कोई वस्तु हम तुरंत खरीदते हैं तो 10% की छूट दिया जाता है। टोटल आपका कितना परसेंट होता है, टोटल आपका 100% होता है। और तुरंत कोई वस्तु के हम खरीदते हैं तो कितना आपका 10% के छूट दिया जाता है, तो वस्तु हमको 90 रुपया में दे देगा। अब क्या बोल रहा है, तुरंत नगद भुगतान करने पर, तुरंत नगद भुगतान करता है, समझिएगा, तुरंत नगद भुगतान करता है तो उसमें क्या होता है कि 12% का छूट देता है। तो समझिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वस्तु आपको 12% के क्या हो रहा है, आपका छूट दे रहा है। समझिएगा, आपका क्या बोल रहा है कि 12% का छूट दिया जाता है, तो वो वस्तु हम लोग कितना में खरीद लेंगे, 88 रुपया में। 88% हो जाएगा, टोटल आपका 100 होता है, 12 घटा देंगे तो 88 हो जाएगा। चलिए आपका कितना रुपया है, 250 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 250। चलिए इसका निकाल दें, कितना परसेंट, आपका 10% छूट देता है, तो 90/10 हो जाएगा जी। चलिए आपका फिर कितना 12% का छूट देता है, तो 88 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 से 0 आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 25 गुना 9 गुना हो जाएगा 88, अब बटा आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, समझिएगा, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो जानते हैं आपका 198 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। चलिए हम लोग के सामने 9वां सवाल है, आप लोग गौर से समझिएगा। ऐसा टाइप का जो सवाल जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% की क्रमिक बटा क्रमिक का मतलब लगातार, और बटा का मतलब छूट, मतलब लगातार छूट देती है। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर कितना मिलता है, 108 मिले,
तो उस वस्तु का उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि माना कि अंकित मूल्य, समझिएगा, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य आपका क्या हो जाएगा, x मान लिया। हम लोग क्या माने, अंकित मूल्य x मान लिए। चलिए इस पर कितना परसेंट का छूट देता है, 20% का छूट देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80/100 करेंगे, गुना करेंगे, फिर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, बोलिएगा कि सर फिर 10% की छूट दे रहा है। तो हम लोग 90 क्या करेंगे, 10 करेंगे, अब बराबर कितना, 108, मतलब 108 रुपया मिले। तो 108 को बराबर कर देंगे। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, ख़त्म होगा। ये आपका कटेगा, समझिएगा, 9 से कटेगा, 1 मरतबे 9, 9 का 9 में 1 हो गया, और 9 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, समझिएगा। इसको हम लोग भागा देंगे तो कट जाएगा आपका कितना, 9 से 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 दूनी 18, 12 मरतबे कट जाएगा, समझिएगा। कितना मरतबे कट गया आपका, 12 मरतबे। ये आपका हो जाएगा कितना जी, 8x हो जाएगा। बराबर करेंगे तो 1200 हो जाएगा ये वाला, चलिए तो देखिए इसे काटिएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा, 8 से आप लोग काट दीजिए तो x बराबर कितना आपका हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो आपका आंसर अंकित मूल्य कितना हो गया, काहे कि हम वस्तु का अंकित मूल्य x माना था, तो हमारा कहिएगा कि वस्तु को अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 150 रुपया ना हो जाएगा जी। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। चलिए हम लोग का आज लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो इसी चैप्टर पर हम लोग क्या करेंगे, लावेंगे। तो चलिए, एक साड़ी पर 35% तथा 10% की दो क्रमित के मतलब लगातार होता है, क्योंकि आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि क्रमित का मतलब लगातार होता है। क्रमिक बट्टे हैं, यदि किसी आदमी ने उसके लिए कितना 1170 दिए हो तो बट्टे से पूर्व साड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि माना कि साड़ी का मूल्य हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। साड़ी का मूल्य क्या माने, x मान लिए। चलिए उसमें क्या कर रहा है कि साड़ी के मूल्य पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, बोलिएगा कि सर 35% का छूट दे रहा है। तो देखिए टोटल आपका होता है 100%। चलिए 35% का छूट दे रहा है तो 35 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, 65% हो जाएगा। तो 65 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुना फिर कितना 10% का दे रहा है छूट साड़ी पे, तो 90 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अब बराबर कितना दे रहा है आपका, रुपया कितना दे रहा है, 1170 दे रहा है। चलिए जब इतना हो जाएगा तो हम हल कर लेंगे इसको। चलिए इसको 0 से 0 आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 मरतबे कटेगा, 11 में 1 और 9 या 27। चलिए कितना मरतबे कट गया आपका, 130 मरतबे। 65 से काटिएगा आप तो 65 दूनी 130 होता है, तो आपका 2 मरतबे कट जाएगा। चलिए तो x बराबर इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको ये आपका कट गया न जी, ख़त्म, समझिए ये आपका पूरा कट जाएगा। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा आपका, 2000 रुपया हो जाएगा। साड़ी का अंकित मूल्य कितना निकल जाएगा, 2000। देखिए यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया।